Hello everyone, I welcome you again in my video lecture. So we will discuss about the paper 9 management and leadership in education, and in this we will discuss about the unit 5 and sub unit 2, that is human resource development. Under human resource development we will discuss about the personal management. What is personal management? Personal management क्या है? Under this we will discuss about the recruitment and selection of employees, and training and induction program for employees or worker, then staff development of any organization, and their performance appraisal. इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस पर्सनल मैनेजमेंट में करेंगे एचआरएम के अंतर्गत. इसे हम कार्मिक प्रबंधन भी कहते हैं. देखिए, कार्मिक प्रबंधन क्या होता है. हम जानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ह्यूमन रिसोर्स एज अ मैन पावर वर्क करते हैं और किसी एक व्यक्ति से कोई भी संस्थान नहीं चलता है. वी नीड मैनी पीपल फॉर रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, चाहे वो उत्पादन की संस्थान हो या शैक्षिक हो या किसी और उत्पादन या उद्योग से जुड़ा हुआ हो. ठीक है. सो पर्सनल मैनेजमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है. पर्सनल जो वर्ड है इसे हम कह सकते हैं कि पर्सनल जो शब्द है यह जुड़ा हुआ है किसी भी संस्थान में काम करने वाले वर्कर से या ह्यूमन रिसोर्स से या मानव संसाधन से. इसे हम मानव शक्ति की भी संज्ञा दे सकते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पर्सनल मैनेजमेंट. What is personal management? कार्मिक प्रबंधन क्या है? Personal management can be defined as obtaining, using and maintaining a satisfied workforce. कार्मिक प्रबंधन किसी भी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उनके उपयोग और उनके प्रबंधन के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है. It is a significant part of management concerned with employees at work within their relationship within the organization. इसे हम एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों के उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या संबंध हैं, वह संतुष्ट हैं या नहीं हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं. इस बात को कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है. इट मीन्स कि पर्सनल मैनेजमेंट को हम या फिर कार्मिक प्रबंधन को हम इस रूप में ले सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता और मैन फोर्स या वर्क फोर्स जो हैं, मानव की जो शक्ति है, उनका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा तालमेल है, क्या वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक अचीव हो पा रहे हैं और क्या ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजमेंट एज अ एडमिनिस्ट्रेशन उन एम्प्लॉयज़ को संतुष्ट रख पा रहा है. क्योंकि बिना तालमेल के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उत्पादन या फिर कोई भी कार्य संभव नहीं होता है. नाउ लेट्स discuss about one definition of personal management. It is according to Brecht, B-R-E-C-H, Brecht. Personal management is that part which is primarily concerned with human resource of organization. I am repeating again. Personal management is that part which is primarily concerned with human resource of organization. कार्मिक प्रबंधन किसी भी संस्थान का वह महत्वपूर्ण भाग है जो मुख्य रूप से मानव संसाधन के साथ जुड़ा हुआ है. ओके. देखिए,
पर्सनल मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह जो है मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं उनके प्रकृति के बारे में कि मुख्य रूप से ये जो है वह किसको फॉलो करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को। मतलब दिस इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स और वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, we can say कि it is concerned with promoting and stimulating competent workforce to make their fullest contribution to the concern। यह किस पर भी आधारित है कि यह क्या करता है कि किसी भी वर्कफोर्स को उसके प्रमुख या फिर पूर्ण कंट्रीब्यूशन तक, योगदान तक पहुंचाता है। ओके, नाउ वी कैन से इसका नेचर क्या है। पर्सनल मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू एडवाइज एंड असिस्ट द लाइन मैनेजर्स इन पर्सनल मैटर्स। यह जो है कार्मिक रूप में ही असिस्ट करता है लोगों को। ओके, then personal management lays emphasis on action rather than making lengthy schedules, plans and work method। okay, it is based on human orientation। यह मानव प्रबंधन पर आधारित है and it tries to help the workers to develop their potential fully to concern। और यह उस प्रमुख उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का जो पोटेंशियलिटी है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाने पर जोर देता है, साथ ही साथ उनकी संतुष्टि पर। ऐसा नहीं कि आप उससे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, लाइक बंधुआ मजदूर, कि आप काम तो ले रहे हैं और आपका जो गोल है आपके इंस्टीट्यूशन का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का या आपके उद्योग का, वो हाइट पर जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयज़? वो भूखे रह रहे हैं, वो सताए जा रहे हैं, या फिर दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दिस इज़ नॉट कम्स अंडर पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट जो है कार्मिक लोगों के साथ या अपने इंस्टीट्यूशन में जो वर्क करते हैं उन पर्सनल के साथ, जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके साथ क्या करता है, एक तालमेल बनाता है, एक संतुलन बनाता है। इसे हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। अब आइए इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। फंक्शन क्या होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट के? तो एज वी हैव डिस्कस्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, ओके, then induction and training program of human beings or employees, then staff development and performance appraisal. Today we will discuss about the selection, recruitment of employees under personal management. Okay, now let's discuss about the personal management, selection and recruitment process. What is selection and recruitment or recruitment और selection? किसी भी इंस्टीट्यूट में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन process is defined as a process through which the best individuals are selected among a pool of applicants for particular positions of job। किसी भी इंस्टीट्यूट में कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है और लोग ऐसे ही वहाँ पे शामिल नहीं हो जाते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट अपने उत्पादन के लिए या अपनी उन्नति के लिए वहाँ के जो कार्मिक जन हैं, पर्सनल पीपल हैं, उन पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वह क्या होता है। यहाँ पे बताया गया है कि दे आर सेलेक्टेड अमंग अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स।
व्हाट इज़ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जितने भी लोगों का एप्लीकेशन आता है उनके बीच से चुना हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो मैनेजर्स के द्वारा उनका सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है और उनका उसमें क्रिटिकल डिसीजन शामिल होता है। वो क्या करते हैं, इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस द मैनेजर्स actually try to match knowledge, skills and abilities of a applicant with the recruitment of the job। हमारे जो कार्य है या जॉब है, जो कार्य है उसका उस पर उसके नॉलेज, किसी भी एम्प्लॉय के नॉलेज या एप्लीकेंट के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी को का तालमेल बनाया जाता, को रखा जाता है कि क्या वह व्यक्ति उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अपनी क्षमता रखता है या नहीं। तो कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्टेड करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस को, वो है दैट इज़ लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन क्या है, एक कानूनी वैधता होनी चाहिए किसी भी एप्लीकेंट को चुनने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन अ फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। सेकंड वन इज़ स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। उस व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता क्या है, उस व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, क्या हम किसी भी कार्य के लिए निर्णय तुरंत ले रहे हैं या फिर वो उस कार्य के बीत जाने के बाद ले रहे हैं। सपोज़ अभी जो कोरोना वायरस आया और तुरंत ये डिसीज़न लिया गया कि हमें लॉकडाउन होना पड़ेगा सो दैट हम इस वायरस से लड़ सकेंगे। अगर यह निर्णय लेने में हमें देरी होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकते थे, जैसे कि अमेरिका को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, हमें ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के व्यक्ति कार्य नहीं करते या एक ही पद पर व्यक्ति कार्य नहीं करते या एक ही पोजीशन में व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही ले लीजिए तो यहाँ पे टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसी तरह से 4th ग्रेड के कर्मचारी भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो इस इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली रन कराने में मदद कर रहे हैं। तो सबके लिए एक हिरार्की बनी हुई है हर इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए, और पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। ओके, देन एप्लीकेंट पूल। अब एप्लीकेंट पूल क्या होता है? एप्लीकेंट पूल वह संख्या होती है जो किसी एक पोजीशन के लिए जब कई सारे लोग आवेदन देते हैं तो उसे हम एप्लीकेंट पूल कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन की प्रकार पर भी निर्भर करता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो क्राइटेरिया है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है वह उत्पादन उद्योग में कुछ और होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ और होगा, मार्केटिंग एरियाज़ में कुछ और होगा। ओके, देन प्रोबेशनरी पीरियड। सिलेक्शन कमेटी जो है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट कमेटी, वह यह भी देखती है, मैनेजर्स उसमें यह भी देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कार्य की एक अवधि होती है जिस पर उसको इस बात पे जज किया जाता है कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है, वह कितना कार्य कर सकता है एक इंस्टीट्यूशन के लिए विदाउट हिज हैरेसमेंट, अपने आप को संतुष्ट रखते हुए वह कितने कार्य कर सकता है। ओके, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसका कॉम्पिटेंसी क्या है उस कार्य के लिए, हिज और हर एक्सपीरियंस, स्किल एंड एबिलिटी, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो व्यक्तिगत गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो हमने जाना कि पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत कई सारे स्टेप्स आते हैं, कई सारे कार्य आते हैं, जिसमें
selection and recruitment, induction and training, staff development and performance appraisal जैसी चीज़ें हैं। और हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया selection and recruitment of employees। तो selection और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट क्या है और ये प्रोसेस क्या है, ये हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फैक्टर्स इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस दे आर, ये फैक्टर्स हैं लीगल कंसिडरेशन, कानूनी बाध्यता, सेकेंड वन इज स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता या गति, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, संस्थागत क्रमबद्धता, फोर्थ एप्लीकेंट पूल, आवेदक पूल, फिफ्थ टाइप ऑफ संस्थान का प्रकार, प्रोबेशनरी पीरियड, प्रोबेशनरी अवधि एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, चयन करने क्या क्राइटेरिया। और इस चयन करने की क्राइटेरिया में आ जाती है, चयन प्रतिरूप में आ जाता है उस एम्प्लॉय का शिक्षा, उसकी कार्यक्षमता, उसका अनुभव, उसके कौशल और ये योग्यता और उसके व्यक्तिगत गुण। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द selection and recruitment. In our next video, we will discuss about the induction and training, staff development and performance appraisal under personal management in HRM. Thank you.